आज के क्लास में हम लोग फाइनली इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का बेसब्री से हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर आखिर डेसिमल वाले नंबर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स, मतलब डेसिमल्स वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर को आप कैसे जोड़ेंगे, वही हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपके बुक में कई सारे सवाल ऐसे दिए गए हैं जो कि पैसे में है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, केजी में है, ग्राम में करना है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में करना है। अलग अलग प्रकार के सवाल भी दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा मकसद होगा कि इसको डेसिमल वाले नंबर को कैसे ऐड करते हैं, पहले वो सीख लिया जाए, ठीक ना। तो हमारे पास टोटल बहुत सारे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 और 6 सवाल है। टोटल 6 सवाल है, एक एक करके सभी को हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। चलिए समझिए पहले ध्यान से क्या है। सबसे पहला हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल्स, 1 2 3 4 चार नंबर यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं डेसिमल वाले। इन सभी को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करने से, हालांकि ऐड करना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला प्रोसेस पता है क्या है? इन सारे डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करिए। और बताइए लाइक डेसिमल क्या कहलाता था? हाँ बिल्कुल, लाइक डेसिमल्स का मतलब होता था जिसके पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सभी में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 है, तो सभी में 1 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या वैसा है? नहीं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 है। तो ये हमारा अभी फिलहाल अनलाइक डेसिमल है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? इसको लाइक में चेंज कर लेना है, लाइक डेसिमल में। और लाइक डेसिमल में चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका हमने क्या बताया था आपको? आप ये देखो कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितना डिजिट है ना। तो देखो, तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितना डिजिट है? इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो सबसे ज्यादा कितना हुआ? 2 हुआ। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 इन चारों डिजिट को, सॉरी इन चारों नंबर को यदि हम लोग पॉइंट के बाद सभी में 2 2 यदि डिजिट दे दे तो काम हमारा बन जाएगा। चल यहीं से हमारा आंसर चालू होता है। सॉल्यूशन पहला देखिए, आपके सामने दिया गया है 27.8, उसके बाद है 46, उसके बाद है 175.09 एंड उसके बाद है 685.7। तो सबसे पहले आप इसको किस में चेंज करोगे बताओ? लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। और लाइक डेसिमल का सिंपल सा मतलब हो गया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं सबसे ज्यादा? तो 2 है, सभी में 2 2 को कर देंगे। अच्छा आप एक बार बताइए हमको, यहाँ पे यदि यहाँ पे 27.8 लिखा हुआ है तो लास्ट हम 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं लिख सकते हम लोग। उसके बाद देखो ये 46 है, क्या अपने मन से हम पॉइंट देकर डबल 0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले क्लासों में। उसके बाद क्या इसमें भी कुछ चेंज करेंगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी चेंज है, इसमें कुछ नहीं करना है। और अगला ये क्या चेंज होगा बताओ? हाँ, लास्ट में क्या लगा देंगे? 1 0 लगा देंगे। और हमने कहा था लास्ट में कितना भी 0 लगा दो ना, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा नंबर आपका लाइक डेसिमल बन चुका है। अब इन सभी को नॉर्मली ऐड करना है। अब ऐड कैसे होता है? चलिए अब यहाँ पे आप आ जाओ। ऐड कैसे करना है देखो, जब जैसे यहाँ पे है 27.80 ऐसे करना है। उसके बाद है 46.00, उसके बाद है 175.09, उसके बाद है 685.70। मतलब पॉइंट के पहले वाला सारा इधर रहेगा और पॉइंट के बाद वाला सारा इधर रहेगा। अब इन सभी को क्या कर देना है बताओ? ऐड कर देना है। क्या कुछ हार्ड लग रहा है क्या? ऐसे ही करना, इतना ही इजी है डेसिमल वाला चीज, ठीक ना। लेकिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसको पहले डेसिमल में चेंज, सॉरी लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया जाए। चलिए अब जरा इसको ऐड किया जाए तो 9 का 9 हो जाएगा। बताइए 8 और 7 कितना होता है भाई? 15 होता है। तो 15 का कितना? 5, कैरी कितना? 1, उसको बाद में कर लेंगे हम लोग। अब देखो 7 और 6 कितना हुआ? 13 हुआ। 13 और 5 कितना हुआ? 18 हुआ। 18 और 5 कितना हुआ? 23 हुआ। 23 और इसका कैरी 1 था, 24। 24 का 4 यानी कि 24 का 4 लेते हैं, कैरी कितना? 2। कौन सा? ये वाला जो कैरी आया है? हाँ कैरी इधर होगा ना आपका, इसका कैरी 1 था ना, तो कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे आप पॉइंट दे दो। इसका कैरी कितना आया?
2 आया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, और कैरी कितना था 2, 21 और 2 23, 23 का कितना लिखेंगे 3, कैरी फिर भी कितना 2, तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये हो गया आपका आंसर 934.59। ऐसे ही करते चले जाना है। आगे बढ़े, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2 67.25 है, उसके बाद 249 है, उसके बाद 8.785 है एंड 0.23 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने से पहले आप ये देखो कि सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना सबसे ज्यादा, तो सभी को कितना करना पड़ेगा 3 3 करना पड़ेगा। तो इसको हम कर सकते हैं 67.250, इसको कर सकते हैं 249.00030 देना पड़ेगा। उसके बाद इसको कर सकते हैं, अच्छा इसको तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तो पहले से चेंज है, एंड 0.23 और लास्ट में अपने मन से 0 लगा देंगे। बस इतना ही करना होता है इसमें। आगे बढ़े, चले अब आप इसको सिंपली ऐड कर लो जैसे आप ऐड करते हो। जैसे पहला आप लिखोगे 67.250, फिर आप लिखोगे 249.000, उसके बाद आप लिखोगे 8.785, उसके बाद आप लिखेंगे 0.230। चलिए सभी को ऐड करिए, बताइए जरा। 5 का तो 5 ही रहेगा, उसके बाद फिर 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 3 16 का 6 कैरी 1, कैरी 1, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और कैरी 1 था 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, फिर पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे यहाँ पे। आगे बढ़िए, कैरी 1 है ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 और 9 कितना होगा 16, 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24 और कैरी 1 कितना हुआ 24। अरे 24 तो ऐसे आया, कैरी 1 25, 25 का 5 कैरी कितना 2, 6 4 10, 10 और 2 12 का 2 कैरी कितना 1, 2 और 1 3, तो 325.265 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाना है। आगे बढ़े हम लोग। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको बहुत जल्दी जल्दी करते चलिए, और ये चीज़ अब आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, इसको आप एक बार सीख गए हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, चले तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे और जल्दी जल्दी इसको मिटाते भी चलेंगे क्योंकि आज हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अभी और बच रहा है तो पहले उसको भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, इसका क्या है, ये तो अब आराम से आप भी कर सकते हैं। 23.7 है, फिर से 106 है, 94 है, उसके बाद 68.9 है एंड 29.5 है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको लाइक टर्म में लाइक फ्रैक्शन में माय मिस्टेक, लाइक डेसिमल में चेंज करिए। और लाइक डेसिमल में सबसे पहले क्या देखना होता है कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कितना है। 2 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सभी में 1 1 है लेकिन इसमें 2 है, तो सभी को कितना बनाना पड़ेगा 2 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 2 बना दीजिए। तो ये हो जाएगा 23.70, ये हो जाएगा 106.94, ये हो जाएगा 68.90 एंड ये हो जाएगा 29.5। एक मिनट माय मिस्टेक हो गया, नहीं सही है, सही है। अब सभी को ऐड करिए, ये हो गया 23.70, ये 106.94, ये 68.90 और ये 29. एक मिनट ये तो 50 यहाँ पे होगा ना, हाँ अब सही हुआ। और ये हो गया हमारा 50। सभी को ऐड कर देना है बस, 4 का 4 बताइए, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 का 0 कैरी कितना 3, ध्यान रखेंगे। 6 और 3 9, 9 और 8
है 17, 17 और 9 26, कितना 26, और 26 और कैरी कितना था 10, 26, 27, 28, 29, 29 का 9, कैरी कितना 2। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 6 और 2 8, 8 2 10, और कैरी कितना था 2, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 का कैरी कितना हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1, और यहाँ पे 1 और कैरी 1 कितना 2, तो 229.04 ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, चलिए इस तरीके से आपने एडिशन करना सीख लिया, कैसे करना होता है। उतना कुछ खास है नहीं, बस आपको करना क्या है, पहले लाइक डेसिमल में चेंज कर देना है, बस सिंपल। उसके बाद आप ऐड करते जाओ, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें स्टार्ट होने जा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा इसी में सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आता है। तो क्यों ना पहले हम यही दिक्कत को दूर कर दें। तो एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा फॉर्मूला हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर करिएगा, जिसका इस्तेमाल जिंदगी भर करना पड़ेगा आपको जब इस प्रकार का सवाल आ जाए चेंज करने वाला। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, इस प्रकार का यदि आ जाए तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि एक चीज जो भी हम लिखने जा रहे हैं आपके सामने, उसको आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, और ये कुछ याद रखना उतना हार्ड है नहीं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहां पे आप लिखेंगे नोट, NOTE। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक जगह पर लिख लेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक जगह पर लिख लीजिए। उसके बाद एक एक करके सॉल्यूशन बनाते चलिए। यहां तक का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ ना, यहां तक का सॉल्यूशन बना लेने के बाद आप क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, है ना। अभी हम नोट कुछ लिखवाने जा रहे हैं आपको, उसको देखिए जरा ध्यान से, समझिए अब जरा ध्यान से यहाँ पे क्या हम लिखने जा रहे हैं। इसमें 3 नोट हम आपको लिख कर देंगे। पहला नोट ये रहेगा कि यदि मिलीमीटर है, यहाँ पे mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है, और cm का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बताओ, मीटर, उसके बाद किलोमीटर। यदि आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, या फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, अब समझिए ध्यान से। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड किससे करोगे आप, 10 से। उसके बाद यदि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करेंगे आप 100 से। सेंटीमीटर को चेंज करना हो किसमें, मीटर में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, एग्जांपल भी देंगे अभी आपको। उसके बाद यदि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करेंगे 1000 से। समझ गए बात को। चलिए अब इसका उल्टा भी चलता है हमारा। यदि किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर में, और मीटर को चेंज करना हो सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को चेंज करना हो मिलीमीटर में, तो इसका क्या होगा, ऊपर में आप डिवाइड करते थे, नीचे में आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये सबसे इजी तरीका हो गया चेंज करने का, ठीक ना। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल भी देंगे, सारा कुछ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हुआ हमारा पहला नोट। दूसरा नोट है आपका केजी को लेकर, ठीक ना। यदि केजी को चेंज करना हो ग्राम में, इसमें केजी को चेंज करना हो ग्राम में, तो ध्यान रखेंगे, यदि केजी को चेंज करना हो ग्राम में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। और यदि ग्राम को चेंज करना हो केजी में तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा नोट। और तीसरा नोट है रुपया वाला। यदि यहाँ पे रुपीज है, रुपीज को RS लिख देगा, काम चल जाएगा ना। चलो पूरा ही लिख देते हैं, यहाँ पे रुपीज और यहाँ पे पैसे, ठीक है। यदि रुपीज को चेंज करना हो पैसे में, और पैसे को चेंज करना हो रुपीज में, तो इसका तरीका क्या है समझिए। यदि रुपीज को चेंज करना हो पैसे में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से,
ओके। और यदि पैसे को चेंज करना हो रुपीज में तो आप डिवाइड करेंगे 100 से, याद रहेगा ये चीज। तो कितना नोट हुआ आपके पास? 3, 1, 2 और ये हमारा 3। आगे बढ़े। चलिए, ये हम अभी नहीं मिटाने वाले हैं। क्यों नहीं मिटाने वाले हैं? क्योंकि इसके ऊपर अभी आपका सवाल हम देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए आप अपने, तो इसको लिख लेना है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। आगे बढ़े। चलिए अब आप अपने सवालों पे, क्या लिखा हुआ था देखिए ध्यान से। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, मतलब 5 मिलीमीटर को, 60 मिलीमीटर को और 9 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, इन तीनों को किस में चेंज कर देना है? सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। तो बताइए, सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। क्या है बताइए? 5 मिलीमीटर है ना। तो अब आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अब मिलीमीटर को चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर में चेंज करना है। किसमें? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या करना होता है बताओ? 10 से डिवाइड करना होता है। तो जो दिया हुआ है उसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर दीजिए। और अब आपको इसका आंसर पता है, 0.5 आएगा। अच्छा, ये जो 0.5 आया, क्या ये अभी भी मिलीमीटर है? नहीं, अब ये क्या बन गया? सेंटीमीटर बन गया। समझ गए बात को? आगे बढ़िए। दूसरा नंबर सॉल्यूशन आ जाइए इसका। दूसरा में है 60 मिलीमीटर। इसको भी किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। दो कितने से करेंगे डिवाइड? 10 से करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 6.0 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने क्या बोला है आपको? 1 0 है ना, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट आएगा? 1। तो आ गया हमारा 0 के पहले पॉइंट। सिंपल है या हार्ड है? बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। हाँ, ये वाला देखो जरा ध्यान से, ये आपको समझना है। क्या है देखो, 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, इन दोनों को चेंज करना है सेंटीमीटर में। एक बात आप ध्यान से देखोगे इसमें ना, तो 9 तो पहले से सेंटीमीटर में है, उसको कुछ नहीं करना हमको। किसको करना है फिर? 8 मीटर को पहले चेंज करिए और फिर दोनों को बाद में जोड़ दीजिए। तो हमको 9 को चेंज नहीं करना है, चेंज करना है केवल और केवल 8 मिलीमीटर को। तो पहले तो आप यहाँ पे लिख लो पूरा क्या दिया हुआ था। दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो 9 को कुछ नहीं करेंगे हम लोग, किसको चेंज करेंगे? 8 को चेंज कर देंगे। तो 8 बाई कितना हो जाएगा? 10। 8 बाई 10। तो इसका आंसर कितना होगा बताओ? इसका आंसर हो गया 0.8 सेंटीमीटर। अब जरा मेरे बातों को ना ध्यान से समझिएगा। चलिए, 9 सेंटीमीटर आपके पास पहले से था और अब आपके पास कितना सेंटीमीटर आया? 0.8 आया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब जाकर हमारा ये फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक ना। तो क्या हम इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, मतलब नीचे जगह नहीं है। ये 9 सेंटीमीटर है, तो क्या हम इसको 9.0 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा? और ये हमारा 0.8 है, तो क्या इसको हम 0.8 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने क्या किया है? दोनों को लाइक टर्म मिलाने की कोशिश किया है, बस लाइक डेसिमल मिलाने की कोशिश किया है, बस। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये 8 का 8 हो जाएगा और ये 9 का 9 हो जाएगा, प्लस कर देना है। तो बताओ कितना है हमारा आंसर? 9.8 सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको देखना है कि अच्छा 9 सेंटीमीटर का बात हुआ है तो पहले से सेंटीमीटर में है, इसको कुछ नहीं करना है। करना किसको? 8 को करना है। तो 8 को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, फिर दोनों को 9 को और 0.8 को बाद में ऐड कर देंगे, तब जाकर आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपने इस चीज को सीख लिया। आगे बढ़े हम लोग। अब चलिए, अभी आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना सीखा, अब सेंटीमीटर को मीटर में करना सीख लो। सेंटीमीटर को मीटर में, इसको मिटा दें। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मेरे हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। चलिए, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन देखिए क्या है। देखो, एक्सप्रेस एज मीटर्स, मीटर्स को स्मॉल में क्या लिखते हैं? शॉर्ट में एम, स्मॉल एम। एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, मतलब 1 2 3 सवाल है, इन तीनों को किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। तो पहला है आपके पास 15 सेंटीमीटर। क्या करना है बताओ? यदि कोई चीज सेंटीमीटर में रहे और मीटर में चेंज करना है तो कितना से डिवाइड देंगे? 100 से डिवाइड देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो हम लोगों ने सवाल बनाया वो बनाया मिलीमीटर में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में आपने चेंज किया, तो आपने क्या किया? डिवाइड किया 10 से। यदि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बोलते करने के लिए तो
तो जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, सिंपल। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि मेरे पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको बोल रहा है ना कि मिलीमीटर में बताओ क्या होगा। तो सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में चेंज करना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 10 से। कितना हो जाएगा, 200 मिलीमीटर। तो जो इसके ऊपर ऊपर चल रहा है, बस उसके नीचे में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ऊपर में डिवाइड होता है, नीचे में मल्टीप्लाई, है ना। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखेंगे याद, ठीक है। और ये वाला आपका पैसा वाला था और रुपीज वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, हमारे पास दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसको चेंज करना है मीटर में, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। इसका आंसर कितना आएगा बताओ आप लोग, 0.15। लेकिन अब क्या कहलाएगा, ये मीटर कहलाएगा, ठीक है। ये पहला कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2 है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर है तो 6/100 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताओ, 0.06 मीटर। अरे भाई 2 जीरो है ना, तो कितने डिजिट के पहले देंगे पॉइंट, 2 डिजिट हमारे पास, लेकिन है तो यहाँ पे एक ही। तो क्या हम 0 के पहले, 6 से पहले 0 नहीं दे सकते, अपने मन से दे सकते हैं। यदि नहीं है तो अपने मन से 0 दे सकते हैं हम। क्या ऐसा वाला हमने नहीं बताया आपको, बिल्कुल बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। सॉल्यूशन नंबर 3 में आइए। क्या है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे भी वैसा सवाल आ गया, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब देखो जरा ध्यान से, हमको मीटर में चेंज करना था और ये 2 पहले से मीटर में है, तो क्या 2 के साथ कुछ करना है हमको, नहीं करना। किसके साथ है, 45 के साथ। तो पहले 45 को मीटर में चेंज करिए। तो 45 बाई क्या हो जाएगा, 45/100 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.45 मीटर। अब देखो आप ध्यान से, आपके पास 2 मीटर पहले से है, अब आपके पास हो गया 0.45 मीटर अलग से। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अच्छा, लाइट टर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये 0.45 और ये केवल 2 है, तो 2.00 दे सकते हैं हम, क्योंकि इसके लास्ट में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, और लाइक बनाने के लिए तो देना पड़ेगा। और ये हो गया हमारा 0.45। आंसर क्या आएगा इसका, 54.2। और इसका आंसर किस में आएगा, अब मीटर में आएगा। कोई दिक्कत, तो इसका जो पूरा आंसर हुआ वो हो गया 2.45 मीटर। चल, इस तरीके से ये वाला भी कैंसिल हो गया। इसको कंप्लीट समझे हम। अब आपने सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करना है भी सीख लिया। अब आप ये सीखिए कि मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं, वो भी सीख लीजिए। इसको मिटा दें, चलिए आगे। चलिए बताया जाए। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, देखो 8 मीटर किसमें करना है भाई, किलोमीटर में करना है। तो आपको पता है 8 बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर बताओ, कितना डिजिट के पहले आप पॉइंट दोगे, 3 डिजिट, क्योंकि 3 जीरो है, तो 3 को तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास एक ही को है, तो 2 को अपने मन से हम क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। तो 0.008 किलोमीटर। समझ के बात को, क्या 3 डिजिट के पहले पॉइंट आया, बिल्कुल आया, है ना। यह कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2 है 8888 मीटर। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, 8888 डिवाइडेड बाई 1000 क्या हो जाएगा, 8.888 किलोमीटर। मतलब 3 डिजिट के पहले आएगा पॉइंट हमारा, सिंपल, तो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। चलो सॉल्यूशन नंबर 3 अगला है 70 किलोमीटर 5 मीटर। 70 किलोमीटर और 5 मीटर। चलो ये वाला सवाल फिर से आया, क्या हमको 70 के साथ कुछ करना है, नहीं करना है। किसके साथ हमको करना है काम, 5 के साथ करना है, तो 5 के साथ करिए। तो ये हो जाएगा हमारा 5/1000। तो इसका क्या आएगा, 0.005 किलोमीटर। अब 70 भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन प्लस में करने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, लाइक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। ये केवल 70 है, तो बताओ इस पॉइंट देकर कितना जीरो देंगे, 1 2 3 जीरो देंगे, तो 3 जीरो देना पड़ेगा आपको। तो 70.000 और ये हो जाएगा हमारा 0.005
5, ये 5 है। इसका आंसर बताइए जरा। 500.07 किसमें? किलोमीटर में। ये इसका हो गया एग्जैक्ट और फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर कितना हुआ? 70.005 किलोमीटर। सिंपल है ना? चलिए, इस तरीके से आपने ये पूरा ऊपर वाला कंप्लीट किया। अच्छा, यदि सवाल थोड़ा सा बदल दे, बोल दे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करके बताओ। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 50 किलोमीटर, बोले कि इसको मीटर में चेंज करो। कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करना है। कितना से? 1000 से। तो कितना हो जाएगा भाई? 50 किलोमीटर था ना? 1 2 3 4, इतना हो गया मीटर, यानी कि 50,000 मीटर। सिंपल, समझ गए? ऐसे करना है। तो ऊपर वाला करना है तो डिवाइड करेंगे, और नीचे वाला का काम करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। बस सिंपल है। इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके सामने एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, और यदि आपको ये सब चीज पता नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं केजी वाला और ग्राम वाला, ठीक ना? इसके ऊपर भी सवाल आता है, और बड़ा सिंपल है ये सब चीज, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। बात करें, देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 1 क्या कहता है। देखो, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स, मतलब ये सभी को आपको केजी में कन्वर्ट करना है। आपके सामने दिया हुआ है 2 ग्राम। तो देखो जरा ध्यान से अब, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग है हमारा, समझिएगा। ग्राम को चेंज करना है किस में? केजी में। केजी को ग्राम में नहीं करना है। यदि केजी को ग्राम में करना होता तब तो हम लोग इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। कितने से? 1000 से। लेकिन ग्राम को चेंज करना है केजी में, नीचे वाला चलेंगे हम लोग, नीचे वाला चलेंगे। तो ग्राम को केजी में करना है तो सिंपल सा है 2/1000, है ना? तो अब ये मत समझिएगा आप लोग कि हर बार ऊपर वाला ही आएगा, नहीं, नीचे वाला भी आएगा। बहुत बार ऐसा आएगा, ठीक ना? अब कोई भी आए, क्या फर्क पड़ता है, बनना तो है ही। तो इसका आंसर अब आपको पता है। कितना पॉइंट के पहले देंगे, सॉरी कितने डिजिट के पहले पॉइंट देंगे? 3। इसका हो जाएगा 0.002 क्या है? अब केजी बोलेंगे, अब केजी बोलेंगे, यानी कि किलोग्राम बोल देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। उसके बाद है 3750 ग्राम। इसका आंसर आपको पता है, 3750 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया 3.750 केजी। बस सिंपल है, ठीक है। आगे सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे सवाल वो वाला भी फिर से आया ना। क्या है सवाल? 5 केजी 8 ग्राम, क्या इसको बनाया जाए? क्या हमको 5 के साथ कुछ करना है? नहीं करना, वो तो पहले से केजी में है। हमको करना है 8 ग्राम को चेंज किसमें? केजी में। तो 8 बाई कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका आंसर आएगा 0.008 केजी, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, 5 भी आपका केजी में है, ये भी केजी में, दोनों को क्या कर दो? लास्ट में प्लस कर दो। लेकिन प्लस करने से पहले लाइक डेसिमल में चेंज करो। तो बताओ इसको हम क्या लिखेंगे? 5 को 5.000, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, इसको बनाना पड़ेगा 3 डिजिट। तो उसके बाद लिखेंगे 0.008। अब प्लस करो 800.5, यानी कि 5.008 क्या? किलोग्राम, यानी कि केजी। सिंपल, आगे बढ़े। चल, इस तरीके से आपने ग्राम को केजी में आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। अच्छा, यदि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना 2 केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे? इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1000 से तो कितना होगा? अब किसमें आएगा? ग्राम में आएगा, यानी कि 2000 ग्राम हो गया। सिंपल। तो केजी को ग्राम में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि ग्राम को केजी में करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही इसमें खेल होता है, बाकी सारा तो सिंपल ही है। अब है थोड़ा सा रुपया और पैसा वाला, उसको भी देख लेते हैं। ये भी बड़ा सिंपल है। नोट लिखने के बाद ही ना ये सब आप लोग बना रहे हैं? हाँ, तब ठीक है। कैसे भी आप बनाओ, बस आपके कॉपी में होना चाहिए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये था, इस क्वेश्चन का आंसर ये था, बस। लेकिन इसको कभी मत भूलिएगा, ये जो हम नोट लिखे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके एग्जाम में और सवालों को सॉल्व करने में भी, ठीक है। चलिए इसका देखिए, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स।
हाँ, रुपीज में कन्वर्ट करना है, पैसा में है, किस में करना है, रुपीज में करना है। तो बताइए, रुपीज में है और पैसा में करना है तब तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यदि पैसा में है और रुपीज में करना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो बताओ इसमें मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि पैसा में दिया हुआ है, रुपये में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा देख लिया जाए। दिया हुआ है 5 पैसे, 5 पैसा दिया हुआ है, तो बताओ 5 बाई कितना हो जाएगा 100, तो 0.05 बताओ क्या, रुपीज यहाँ पे लिख देना 0.05 RS लिख दो, हो गया सिंपल। RS मतलब रुपीज, ठीक है। आगे बढ़े, सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए, 75 पैसे है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कुछ भी रहे। अब आपको पता है क्या करना होता है, क्या हो जाएगा बताओ, ये 0.75 रुपीज 0.75, ठीक है ना। आगे उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 3 में आ जाइए, उसके बाद है 50 रुपीज 90 पैसे, ठीक है। चलिए बताइए, क्या 50 रुपीज के साथ हमको कुछ करना है, नहीं, तो ऑलरेडी पैसे रुपीज में चेंज है, 90 को चेंज करिए, तो 90 बाई क्या हो जाएगा 100, ये हो गया हमारा 0.90 रुपीज है ना। तो रुपीज को पहले लिखना है, उसके बाद 0.90 को लिख देना है, हो गया। तो ये भी रुपीज में, अब ये भी रुपीज में, दोनों का क्या कर दो, ऐड कर दो, लाइक डेसिमल में चेंज करके ऐड कर दो। जैसे 50 है तो क्या हो जाएगा लाइक डेसिमल इसका 50.00 ना, 50.00, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना डिजिट है लास्ट में, इस वाले में 2 को है, इसका भी 2 को बनाना पड़ेगा ना, हो गया। उसके बाद फिर 0.90 ऐड कर दीजिए, 09.05, कितना है आंसर बताइए, ये रुपीज में आएगा, RS रुपीज 50.90, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, चले इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ, अब ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि लेना है तो, और इसको अपने कॉपी में लिखते चले, और ये हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग इसको लिखते भी चले होंगे साथ साथ, है ना। चलिए अब क्या हम सवाल को थोड़ा सा बदल दें, नहीं बदल नहीं सकते हैं, तो एक काम करो, पहले आपको करना क्या है, चल इतना काफी है, बस आपको ये समझ में आ गया ना कि यदि मिलीमीटर को चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो डिवाइड करेंगे 10 से, सेंटीमीटर को चेंज करना हो मीटर में तो डिवाइड करेंगे 100 से, और मीटर को चेंज करना हो किलोमीटर में तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। लेकिन किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, मीटर को चेंज करना हो सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और सेंटीमीटर को चेंज करना हो मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद केजी को यदि ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, लेकिन यदि ग्राम को चेंज करना हो केजी में तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। उसके बाद रुपये वाला आ जाओ, रुपये को यदि कन्वर्ट करना है पैसे में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पैसे को चेंज करना हो रुपीज में तो 100 से डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल। इस तरीके से आपने इन 6 अलग अलग कॉन्सेप्ट को, सॉरी 6 नहीं 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, 3 उसमें 4 5, ठीक है, और एडिशन भी आपने करना सीख लिया। एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर में जो और बच रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो चीज अलग था, और आज के क्लास में बिल्कुल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज के क्लास में पूरा का पूरा आपको एडिशन के ऊपर ही बताया गया है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अगला वाला जो हमारा क्लास होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि कल हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कहीं पर किसी टॉपिक में कोई डाउट रहे, कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहे, तो एक बार बेझिझक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग भी ध्यान रहे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने नोट लिखाया है ना आपको, आप यकीन नहीं मानोगे, ये चीज हम आज तक क्लास 10th में बताते हैं। क्लास 10th में आ तो गए हैं बच्चे, लेकिन छोटे मोटे चीजों को वो लोग भूल गए हैं, तो कई बार इसको बताना पड़ता है कि ऐसे चलो, क्योंकि तरीका बड़ा सिंपल है ना। तो आप लोग भी इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े नंबर को चेंज करने में ये बहुत ज्यादा आपको मदद करने वाला है। और सही बता रहे हैं, कोई हवाबाजी नहीं, ये चीज क्लास 10th में भी बताना पड़ता है, क्योंकि भूल जाता है ना ये सब कुछ, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज करिएगा। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, टॉपिक होगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।